यानी मित्रों 2025 के आखिरी महीने में सबसे ज्यादा हलचल भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में रही। पिछले 20 दिन से वहां अराजकता के हालात हैं। इस अराजकता की शुरुआत इनकलाब मंच के कट्टरपंथी और भारत विरोधी नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद हुई। हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं को भड़काया जाने लगा। हादी की हत्या के बाद हिंदुओं को निशाना बनाया जाने लगा। लेकिन हादी की हत्या को लेकर अब सबसे बड़ी सच्चाई सामने आई है। ऐसी सच्चाई जो आईएसआई, मोहम्मद यूनुस और जमाते इस्लामी के प्रोपोगंडा की पूरी पोल खोल रहा है। डीएनए मित्रों, सोशल मीडिया पर उस्मान हादी की हत्या के आरोपी फैसल करीम मसूद का एक वीडियो वायरल है। इस वीडियो को बांग्लादेश के पत्रकार भी शेयर कर रहे हैं। इस वायरल वीडियो के जरिए फैसल करीम मसूद ने दावा किया है कि उस्मान हादी की हत्या के पीछे मुनीर और यूनुस की जमात है। जमात यानी जमाते इस्लामी। खास बात यह कि फैसल ने यह वीडियो दुबई से जारी किया है। डीएनए मित्रों, दुबई से फैसल ने बताया है कि कैसे जमात ने हादी को मरवाया। जमात यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की कठपुतली। जमात यानी मोहम्मद यूनुस की चहेती पार्टी। जिस जमात को बांग्लादेश की सत्ता में लाने के लिए पाकिस्तान और मोहम्मद यूनुस दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फैसल के मुताबिक उसी ने हादी को मरवाया है। इस वीडियो के जारी होने के 24 घंटे के भीतर फैसल ने एक और वीडियो जारी किया। इस वीडियो में भी फैसल ने जमात के खिलाफ अपने आरोपों को दोहराया है। फैसल ने यह भी स्वीकार किया कि हादी के साथ उसके करीबी संबंध थे। उसने हादी को राजनीतिक चंदा भी दिया था। इसके बदले हादी ने उसे सरकारी ठेका दिलाने का वादा किया था। डीएनए मित्रों, वैसे तो हत्या के आरोपी के बयान को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वो अपने बचाव में जरूर दलील देगा, लेकिन उस्मान हादी की हत्या से लेकर अब तक की कई घटनाएं ये साबित करती हैं कि पूरी साजिश के तहत इसे अंजाम दिया गया। पिछले 20 दिन के घटनाक्रम पर गौर करें तो साफ होता है कि इस हत्या का मकसद भारत को बदनाम करना और भारत के खिलाफ झूठा नैरेटिव फैलाना था। डीएनए मित्रों, 11 दिसंबर को बांग्लादेश में चुनाव का ऐलान किया गया। उसके अगले ही दिन हादी पर फायरिंग की गई। सोचिए, चुनाव का ऐलान होते ही हादी की हत्या की जाती है। उसके बाद भारत विरोधी प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता है। डीएनए मित्रों, बांग्लादेश में बैठे भारत विरोधी तत्वों को यह मालूम था कि हादी भारत के खिलाफ बयानबाजी करता है। अगर उसकी हत्या होती है तो भारत पर आरोप लगाना आसान होगा। सबको इस थ्योरी पर यकीन हो जाएगा और ऐसा ही हुआ। हादी को गोली लगने की खबर फैलते ही बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए। ढाका में भारतीय उच्चायोग के बाहर पत्थरबाजी की गई। चटगांव में डिप्टी हाई कमीशन पर हमला किया गया। 18 दिसंबर को हादी की मौत के बाद तो हालात और बिगड़ गए। बांग्लादेश की सड़कों पर भारत विरोधी नारेबाजी शुरू कर दी गई। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाया जाने लगा। इन्हीं प्रदर्शनों की आड़ में ईश निंदा का आरोप लगाकर दीपू चंद दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बांग्लादेश के अखबारों और कलाकारों को निशाना बनाया जाने लगा। भारत पर आरोप लगाकर भारत विरोधी पार्टी जमाते इस्लामी को चुनाव के लिए और ज्यादा मजबूत कर दिया गया। लेकिन 3-4 दिनों के बाद ही उस्मान हादी के बड़े भाई उमर ने बांग्लादेश सरकार और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। ढाका में नेशनल म्यूजियम के बाहर इनकलाब मंच के कार्यक्रम के दौरान हादी के भाई उमर ने साफ तौर पर कहा कि हादी की हत्या के पीछे यूनुस सरकार है। उमर ने कहा कि हादी की हत्या इसलिए कराई गई ताकि 12 फरवरी को होने वाले चुनाव को टाला जा सके। हादी के भाई की इस गवाही के बाद भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए यूनुस ने दूसरी चाल चली। 28 दिसंबर को ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने दावा किया कि हादी पर फायरिंग कराने वाला आरोपी फैसल करीम मसूद भारत भाग गया है। ढाका पुलिस के अनुसार फैसल हालुआ घाट बॉर्डर के जरिए भारत में दाखिल हुआ और फिलहाल मेघालय में मौजूद है। यानी बांग्लादेश झूठ फैलाने लगा कि फैसल को भारत ने शरण दी है ताकि लोगों का गुस्सा भारत के खिलाफ भड़के। हालांकि ढाका पुलिस के इस दावे को भारत ने तुरंत खारिज किया। बीएसएफ ने कहा कि फैसल के सीमा पार करके भारत में प्रवेश करने का कोई भी सबूत नहीं है। अब दुबई से हादी की हत्या के आरोपी का वीडियो सामने आने से साफ हो गया कि भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए यह झूठ फैलाया गया। इस झूठ को फैलाने के पीछे यूनुस सरकार ही शामिल थी। डीएनए मित्रों, बिना किसी प्रमाण के बांग्लादेश ने भारत पर आरोप लगा दिए, लेकिन कहते हैं कि सच देर से ही सही पर सामने जरूर आता है। इस मामले में भी वही हुआ। सोचिए, दुष्प्रचार फैलाया गया कि हादी का हत्यारा भारत भाग गया, लेकिन सच्चाई सामने आई कि हादी का हत्यारा दुबई में है। डीएनए मित्रों, अगर यह वीडियो फैसल ने भारत से जारी किया होता तो अब तक जमात और यूनुस से जुड़े लोग भारत के खिलाफ लोगों को और भड़का रहे होते। लेकिन दुबई का नाम सुनते ही जमात और यूनुस ने अब चुप्पी साध ली है। डीएनए मित्रों, सवाल यह भी है कि फैसल दुबई कैसे भाग गया।
हादी की हत्या के बाद से ही बांग्लादेश की खुफिया एजेंसियों की उस पर नजर है, लेकिन इसके बावजूद फैजल का दुबई भागना यूनुस सरकार के रवैये पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।